हम आपके सोशल स्टडी का 8वां पार्ट पढ़ रहे थे। उसका नाम है हमारा सामाजिक परिवेश। उसके अंदर आगे अपन पढ़ेंगे हमारा समाज। हमने अपने पड़ोस के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे हमारा समाज। हमारे समाज के साथ में हमें कैसे तालमेल बैठाना चाहिए, कैसे हमें समाज के अंदर रहना चाहिए। तो व्यक्ति का परिवार और पड़ोस के अलावा समाज के अन्य सदस्यों और संस्थाओं से भी बहुत काम पड़ता है। समाज में सभी व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार अलग अलग काम करते हैं। किसान खेती करता है, कुम्हार, लोहार, सोनार, दर्जी, ये सभी समाज के लिए आवश्यक कुछ न कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं तो कुछ व्यापार में लग जाते हैं। अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि समाज को अपनी सेवाएं देते हैं। पुलिस प्रशासन, न्याय आदि से जुड़े लोग समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इन सभी लोगों के कार्यों से हमारा जीवन सुखमय बनता है। समाज के सदस्य इन कामों को एक दूसरे पर आश्रित रहकर तथा परस्पर सहयोग के द्वारा संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए संपन्न करते हैं। यानी कि समाज के अंदर सभी लोग जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की हेल्प करके अपना काम पूरा करते हैं। एक और जहाँ गाँव में उत्पन्न अनाज शहरों में लाया जाता है, कुछ कारखानों को कच्चा माल भी खेती से ही प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र मिलों को कपास मिलती है, घावों से मिलती है। चीनी वालों को गन्ना घावों से मिलता है। वहीं दूसरी ओर शहरों में निर्मित विभिन्न औद्योगिक उत्पाद जैसे चीनी, दवाइयाँ, मशीनें आदि गाँवों में ले जाकर बेचे जाते हैं। गांव और शहरों का जीवन एक दूसरे के सहयोग पर ही निर्भर करता है। यानी कि गांव और शहर, गांव में कच्चा माल उत्पन्न होता है और शहरों में वो उत्पादन होता है, उसका शहरों में बनता है। जैसे गांव में कपास उगती है तो सूती कपड़े शहरों में बनते हैं। गन्ना गांव में उगता है तो चीनी की मिलें शहरों के अंदर है। तो गांव और शहर दोनों मिलजुल कर अपना काम पूरा करते हैं। समाज हमारे शरीर की तरह होता है। जिस प्रकार हमारे शरीर के सभी अंग शरीर के लिए काम करते हैं, उसी प्रकार समाज के सभी व्यक्तियों के सहयोग से ही समाज में पूर्णता आती है और लोग सुख शांति से रहकर प्रगति कर सकते हैं। हम सभी एक दूसरे के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हमारे शरीर के लिए हमारे सभी अंग। हम अकेले सुखी नहीं हो सकते। यानी कि हमारे शरीर का जितने भी अंग सुचारू रूप से काम करेंगे तो शरीर अच्छे से काम करेगा। वैसे ही समाज के सभी लोग मिलजुल कर सही तरीके से काम करेंगे तो अच्छे समाज बनेगा और व्यक्ति का विकास होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा जीवन परस्पर व्यक्ति और समाज जैसी संस्थाओं के सहयोग पर ही निर्भर है। इन सभी में तालमेल बना रहना जरूरी है, तभी समाज सुखी रह सकता है। अतः व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार परिवार की कुछ परंपराएं होती है, ठीक वैसे ही समाज में भी कुछ नियम होते हैं। नियमों का पालन करने से ही समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहती है। यानी समाज के अंदर जितने भी नियम कानून होते हैं हमें उनका पालन करना चाहिए, तभी हमारा सही तरीके से विकास हो सकेगा। तो ये आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने सेंड कर दिए हैं, उनको अपनी नोटबुक में करें। थैंक यू।